श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैं पुन निज गुर सन सुनी, कथा जो सूकर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़ है। किम समुझो मैं जीव जड़े, कले मल ग्रसिते विमूढ़ है। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहलाने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। तदपि कहे गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। श्री राम जय जय राम। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हर की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय जय राम। सीताराम जय जय राम। बुद्धि विषय राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलु से विभंजनी। राम कथा कलि पंग भरनी। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। श्री राम जय जय राम। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अर्ण मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय।